मॉनसून ने देश के लगभग सभी राज्यों में एंट्री ले ली है, तो गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में भी तेज बारिश हो रही है। सूरत, सीकर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहां घरों और सड़क पर पानी भर गया है। रिपोर्ट देखिए। बारिश, बाढ़ और सैलाब की धार, जिंदगी उलझ गई। कई इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए और रोजमर्रा की जिंदगी मझधार में फंस गई। क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, बंगाल का हाल, लोगों को जान हथेली पर रखकर नदी पार करनी पड़ रही है। राजस्थान में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अजमेर शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अजमेर शरीफ दरगाह के पास सड़कें पानी में डूब गई हैं। 3 से 4 फीट तक पानी भर जाने से लोगों को दरगाह तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। स्थानीय लोगों ने एक दूसरे की मदद से बाढ़ के पानी को पार किया है। अजमेर शहर में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। जालौर जिले के भीनमाल में वड़धर इलाके में कार तेज बहाव में बह गई, लेकिन कार सवार को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। सहारनपुर के पास शाहपुर गाड़ा में कार ट्रैक्टर ट्रॉली बाढ़ के पानी में बह गई, लेकिन ड्राइवर समय रहते कूदकर बच गया। राजस्थान के कई अन्य इलाकों में भी भारी बारिश जारी है और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने तबाही मचाई कि राज्य का सिस्टम ही चरमरा गया। कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला में भारी बारिश ने बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग से 63 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा जनहानि मंडी में हुई है, जहां आधिकारिक तौर पर 17 लोग मारे गए हैं। 40 से ज्यादा अभी भी लापता है। लगातार हो रही बारिश से हालात और खराब हो गए हैं। कई जिलों में पुल और सड़कें बह गए हैं। अभी बारिश का तांडव खत्म होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार के मुताबिक प्राकृतिक आपदा के कारण कम से कम 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। करीब एक हफ्ते से लगातार दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में संगम नोज को गंगा यमुना ने घेर लिया है। संगम क्षेत्र में वीआईपी घाट की सीढ़ियों तक यमुना का जल पहुंच चुका है। दारागंज में नागवासुकी क्षेत्र प्रभावित है। महाकुंभ 2025 में संगम नोज पर बने स्नान घाट डूब चुके हैं, लेकिन अभी बालू क्षेत्र का मैदान सुरक्षित है। स्नान घाट के छोटे दुकानदार, घाटिया, कर्मकांडी, उपरोहितों संगम क्षेत्र से अपने सामानों को समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी भी तरह के खतरे की बात नहीं है। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान यानी कि 84.734 मीटर से लगभग 8 से 9 मीटर नीचे है। अभी तो बढ़ रहा है, रातों दिन बढ़ रहा है, अभी घट तो नहीं रहा है फिलहाल जो है, और अभी और बढ़ने की संभावना है। अभी जो है पानी और बढ़ने की संभावना है। दिक्कतें तो यही है कि अभी जो यहाँ के रहने वाले हैं उन लोगों की दिक्कतें तो है ही है। बाकी जो है जो जैसे कि वो कांवरिया वाले आते हैं उन लोगों के लिए तो अच्छा ही रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं जोरदार बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी बाढ़ संबंधी आवश्यक तैयारियों को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। प्रयागराज के डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार मांदड़ ने बांध पर बने पंपिंग स्टेशंस और घाटों का निरीक्षण किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तहसील स्तर पर तैयारी शुरू की जा चुकी है। डीएम ने सभी उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को संभावित बाढ़ से निपटने के लिए तहसीलों में सभी जरूरी तैयारियां दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। बाढ़ को लेकर डिटेल समीक्षा की गई है। 88 बाढ़ चौकियां बनाई गई है। 47 विलेजेस को चिन्हित किया गया है जो संवेदनशील है। परंपरागत रूप से जहां पे जल प्लावित क्षेत्र हो जाते हैं वहां पर भी हम लोगों ने अपनी टीम्स को डिप्लॉय किया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को डिप्लॉयमेंट किया है, और जो हमारे रेवेन्यू और अदर स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है सभी की डिटेल ट्रेनिंग कराई गई है। मॉक ड्रिल्स भी संपन्न हो गए हैं और पूरी तरह हम लोग तैयार है, और न केवल किसी प्रकार की जनहानि पशुहानि ना हो। और उस दौरान जो शरणालय एक्टिव किए जाएंगे तो उन शरणालयों को भी मैंने सभी एसडीएम्स को डायरेक्शन दिया था, उन्होंने चेक करवा लिया है। तो पूरी तैयारी हमारी है और किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था बाढ़ के दौरान ना हो, हम उसको लेकर सतर्क हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हो रहा है। इससे सड़कें बंद हो गई हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है।
स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार गुरुवार को 113 सड़कें बंद थी। इनमें से 2 नेशनल हाईवे भी शामिल थे। चमोली जिले में सबसे ज्यादा 23 सड़कें बंद थी। पिथौरागढ़ में 22 सड़कें बंद थी। केदारनाथ यात्रा को गुरुवार सुबह रोक दिया गया। सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर मनकुटिया के पास भूस्खलन हुआ था। ये घटना पिछली रात 10 बजे हुई थी। इससे 40 से ज्यादा तीर्थयात्री फंस गए थे। ये सभी तीर्थयात्री केदारनाथ से लौट रहे थे। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने मलबे से अस्थायी रास्ता बनाया, फिर तीर्थयात्रियों को वहां से निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। धार्मिक कथाएं